अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम सुलेमान है और मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर पे सर्च कर रहा था कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं। तो 4 कंट्रीज़ हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं और उनमें से 2 पे मैं आज बात करूंगा और 2 पे बात नहीं करूंगा। जो 2 बात पे करूंगा वो वाले कौन से हैं। पहले नंबर पे दुनिया का जो रिचेस्ट कंट्री है या जिसका सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग है या पैसा है जिनके पास, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। यूएस डॉलर्स जो हैं इन, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी बाहर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है ना, वो यूएस डॉलर्स का हो रहा होता है। ठीक है। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक सारी की सारी ट्रेडिंग हो रही है। जितने बड़े जो है वो कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं। और इस वजह से यूएस दुनिया का सबसे टॉप कंट्री है और पैसे के हिसाब से भी टॉप कंट्री है यार। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पैसा जो कमाते हैं वो कौन से कमाते हैं, तो आपको यूएसए फर्स्ट नंबर पे नज़र आएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में कनाडा नंबर 1 है, बट पैसे के मामले में यूएसए नंबर 1 है। ओके। तो लेकिन यूएसए का थोड़ा सा वीज़ा टफ है और इजी वो नहीं देते। विजिट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, इमिग्रेशन हो। इमिग्रेशन तो उनकी भूल ही जाओ ना। और दूसरे नंबर पे जो है वो स्टूडेंट परमिट दे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को ख्वार बहुत करते हैं। और उसके बाद नंबर 1 चीज़। नंबर 2 पे है चाइना। नो डाउट चाइना दुनिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वहाँ जाने में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो 1.5 बिलियन 6 बिलियन के करीब लोग पहुँच चुके हैं। दूसरे नंबर पे चाइनीज़ आना मस्ट है। और अब हम लोगों को तो बचपन से इंग्लिश तो बताया जाता है, लेकिन चाइनीज़ का एक वर्ड नहीं आता। किसी को ये भी नहीं बता सकते कि मेरा नाम ये है। तो आपको ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, फिर वो चाइनीज़ आप सिर्फ चाइना में ही बोलोगे, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बोल। फ्रेंच का ये बेनिफिट है ना, फ्रेंच अगर आप सीखते हो कनाडा में भी बोल सकते हो, जर्मनी में भी। लाइक यूरोप के अंदर फ्रेंच चलती है मोस्टली लोगों की। तो चाइनीज़ का ये ड्रॉबैक है। ठीक है। और बाकी आप जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको पता है कौन सा कंट्री है? अभी मैं सर्च कर रहा था, वो है जर्मनी। जर्मनी थर्ड नंबर पे पावरफुल कंट्री है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, थर्ड नंबर पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, जर्मनी और जापान को हम बराबर रख सकते हैं या ऊपर नीचे दे सकते हैं। मैं जर्मनी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। जर्मनी को इसलिए मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ बिकॉज लाइक जर्मनी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं वो जर्मनी की हैं। और जर्मनी के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स आप कर सकते हो। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग क्योंकि यूरो यूएसडी को जो है वो देखते रहते हैं, तो यूरो का सारा जो यूरो है ना वो ऊपर जाता है जब जर्मनी कोई उसकी कोई बड़ी न्यूज़ आती है। सेंट्रल बैंक ऑफ जो यूरोप है वो सारा का सारा जर्मनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जर्मनी की एक अपनी स्ट्रॉन्ग है। तो जर्मनी अगर कोई मेरा दोस्त जाना चाहता है, उसका क्या प्रोसीजर है? सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं आपकी उसमें इनविटेशन लेटर में, मैं आपकी फॉर्म फिलिंग में, मैं आपकी जो है बाकी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई पर्सन दुबई से जर्मनी जाना चाहता है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। और उसके अलावा अगर कोई पर्सन इंडिया से जाना चाहता है, कोई पर्सन पाकिस्तान से जाना चाहता है, कोई पर्सन कहीं से भी जाना चाहता है, जहाँ जहाँ जर्मनी की एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी का मतलब ही यही होता है कि आप उस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। अब जर्मनी बहुत बड़ा कंट्री है और यार अगर उसमें आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है वो होती हैं और आप उसको अवेल कर सकते हैं। जर्मनी का जो है वो लाइक करेंसी मोस्टली वहाँ पे यूरो यूज़ होती है और यूरो आप सर्च कर सकते हो कि कितने का यूरो चल रहा है। ठीक है। और दूसरा, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट और फूड भी सस्ता है। लाइक अगर आप उसके कैपिटल की बात ना करो तो मेरे जर्मन कुछ दोस्त हैं जो मतलब जिनके साथ मेरा अच्छा वो सलाम दुआ है, तो बताते हैं कि फूड अकोमोडेशन और ये चीज़ें सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई से हम लोग कंपेयर करें तो ये चीज़ें सस्ती हैं। और तो ये चीज़ जर्मनी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये वीडियो बताने का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये है कि जर्मनी आप जा सकते हो। जर्मनी का इनविटेशन लेटर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जर्मनी का जो है वो बाकी सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। अब लोग पूछेंगे कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, ये हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसके अलावा फॉर्म वगैरह फिलिंग है वो सारा कुछ हम करेंगे। आपकी बैंक स्टेटमेंट बस होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। वो आपकी होनी चाहिए 5 से 6 लाख। इंडियन है तो बहुत अच्छी है, और पाकिस्तानी अगर 10 लाख है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। जर्मनी का। और उसके अलावा जो है वो
ये चीज़ है। तो ठीक है, जर्मनी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आती है, वो कंट्री आती है, मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ, वो कंट्री हमारे पास आती है ये वाली। ये देखो जी, ये अगर आपने नोट नहीं देखा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट जापान का है, ठीक है। और जापान का जो है वो ये नोट है, और जापान के अंदर चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जापान को अगर आप जर्मनी के साथ कंपेयर करो, बिल्कुल कर सकते हो, जर्मनी और जापान दोनों बराबर बराबर ही हैं। और मैंने अपनी जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि जापान उन लोगों के लिए ठीक है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो जाना चाहते हैं, तो जापान में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, नो डाउट, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जिसकी वजह से जो है वो आप सारा का सारा कर सकते हो। मेरी कुछ दोस्तों के साथ बात वगैरह हो रही है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जापान जाऊं स्पेशली आप लोगों के लिए, और वहां जाके ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन लेटर तक आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप मुझे कहते हो कि भाई हमने जापान जाना है, तो मैं आपको इनविटेशन लेटर और बाकी आपकी फॉर्म वगैरह में हेल्प कर सकता हूं। इसी तरह जर्मनी है, जर्मनी में भी मैं आपका इन्विटेशन लेटर और बाकी जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और जॉब्स का मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, ना जापान का है ना जर्मनी का है, लेकिन ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, नीचे आपने कमेंट्स में लिखना है और मैं ज़रूर पढ़ूंगा। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं ये वाले कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। अगर आप मुझे कहते हो कि जापान और जर्मनी में जाऊं और जाके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं और जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था, फर्स्ट नंबर पे हमारा कनाडा है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे तो भाई दुनिया का जो है ना, ये वाला नोट रखना है, ठीक है, कनाडा का, ठीक है। पहले नंबर पे ये वाला नोट होगा कनाडा का, आपने कैनेडियन डॉलर कमाने हैं। इन द केस अगर आपको जो है वो कुछ भी हो सकता है यार, आप ब्लैक लिस्ट हो, आप आपके नंबर पॉइंट पूरे नहीं आते, आपको जो है विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, अभी आपको वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाता है, बी रियलिस्टिक, ठीक है। मेरा वीडियोस बनाने का ये पर्पज़ नहीं होता कि आपको मोटिवेट करना। मैं संदीप माहेश्वरी को फॉलो करता हूँ, और संदीप माहेश्वरी का मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, कमाल का बंदा है यार, आप लोग देखो उसे, लाइक माइंड ब्लोइंग। क्या कहता है वो? कहता है बी ए रियलिस्टिक, ठीक है। आप जितना रियलिस्टिक होंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, इतना ही आपको, ये पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं होता कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए, बल्कि पॉजिटिव सोचने का ये मतलब होता है कि आपने अपने आप को बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाना है। मान लो आज आप इंडियन 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, आपने इसको 1 लाख पे लेके जाना है। आप आज कोई भी अमाउंट कमा रहे हो, आपने 1 साल बाद उसको लेके जाना है। अगर आज आप जो है वो हो मतलब किसी कंट्री के हो, अगर आप दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बनते हो, बहुत बेस्ट है। बाय द वे बातें बहुत हो गई, आगे आते हैं। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, वो किसका होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन आपका होगा इसका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर आ रहा है? आ गया। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। मान लो कि ये फॉर एग्जांपल कनाडा का एक नोट है और ये एक ऑस्ट्रेलिया का नोट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऑप्शन, कनाडा का, कनाडा ड्यू टू एनी रीज़न नहीं हो पाता, ऑस्ट्रेलिया सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन नहीं हो पाता तो यूएसए का नोट रख ही देते हैं यार, डरते डरते, ठीक है। यूएसए का भी रख लो और साथ में जापान का रख लो, ठीक है, जापान और जर्मनी का। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कलेक्ट की, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, और इस इंफॉर्मेशन को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, नीचे नंबर मौजूद है, आप मेरे ऑफिस आ सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, अब लोग सोच रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। मान लो कि अगर आप फॉर एग्जांपल मेरी सर्विस लेना चाहते हो, तो आप मुझे अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लाइक आपका पासपोर्ट, आपका बाकी जो बैंक स्टेटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ों की आप स्कैन करके, अगर आप किसी भी और कंट्री के अंदर हो, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। आप यूएई के अंदर हो, मेरे ऑफिस में आ सकते हो। आप कनाडा में हो, हमारे ऑफिस में जा सकते हो। कनाडा में ऑलरेडी हो तो कनाडा से ही रिलेटेड ढूंढोगे। बाहर से जब जाना है किसी और, जर्मनी और जापान में जाना है, तो आपको वो होगा, तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हो, और ऑफिस आ सकते हो, या हमें ऑनलाइन चीज़ें सेंड कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन सेंड करोगे तो मेरी टीम है यहाँ पे जो आपको हैंडल करती है। देखो मैंने पीछे ना
जापान का झंडा भी लगाया है, देखो कि जापान से रिलेटेड वीडियो बनानी थी। ये भी मैंने मेहनत की थी तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो क्या है कि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, हम आपकी मुकम्मल फ़ाइल प्रीपेयर करेंगे। फ़ाइल प्रीपेयर करने के बाद हम आपको ईमेल कर देंगे और आपने उसका जस्ट प्रिंट आउट लेना है, एम्बेसी में जाना है और उसको सबमिट कर देना है। सारा का सारा फॉर्म आपका हम फिल करेंगे और पर्पज़ ऑफ विज़िट मैं ख़ुद बनाऊंगा, इवेंट कंफर्मेशन जो है वो मैं ख़ुद बनाऊंगा। और बल्कि ये वीडियो लंबी हो रही है, मेरा दिल है एक नई मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें ना ये बताता हूँ कि जर्मनी और जापान के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसके मैं चार्जेस लूँगा। ये ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।